आज पहली बार मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी आम केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया। इनके अंदर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ने की क्षमता भी पूरी तरह से खत्म हो गई। आज पहली बार मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी आम केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया। इनके अंदर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ने की क्षमता भी पूरी तरह से खत्म हो गई। आपको ध्यान होगा कि पिछले कई हफ्तों से हम कह सकते हैं सरेंडर सप्ताह चल रहा है। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के ऊपर किस तरह से आज के 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को ताक पे रखा, सारे नियमों को ताक पे रखा और पूरी तरह से एक गुंडागर्दी कर रहे थे सदन के अंदर। लेकिन इस बार जब अरविंद केजरीवाल जी ने मुकेश गोयल जी का नाम पीठासीन अधिकारी के नाम पर भेजा तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब ने सरेंडर कर दिया और इनका नाम अप्रूव कर दिया। आज सदन में भारतीय जनता पार्टी के दोनों कैंडिडेट मेयर और डिप्टी मेयर के कैंडिडेट ने और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने आज सदन में सरेंडर कर दिया और उन्होंने सैली ओबराय जी जो हमारे मेयर पद की उम्मीदवार थीं और आले मोहम्मद इकबाल जी जो हमारे डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार थे, ये कंप्लीट एक तरीके से वॉक ओवर दिया और ये जीत गए। साथियों, कई सारी चीज़ें आपको जानना बड़ा ज़रूरी है। इस बार जब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने 18 तारीख को नॉमिनेशन किया और नॉमिनेशन के समय इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी मेयर बनेगा। इन्होंने हमारे सभी पार्षदों के ऊपर जोर जबरदस्ती प्रलोभन सब कुछ कोशिश किया। 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर किया, 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर किया कि किसी तरह से टूट जाएं, किसी तरह से ये बिक जाएं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने शायद दिल्ली के इतिहास में पहली बार, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, हमारे पार्षदों को तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस का सहारा लिया। दिल्ली पुलिस के कई सारे डीसीपी और एसीपीज को लगाया गया कि हमारे पार्षदों को तोड़ा जाए। उनको बड़ा क्लियर तरीके से कहा गया कि 10 करोड़ रुपए ले ले, अमित शाह से तेरी मीटिंग कराएंगे और आम आदमी पार्टी छोड़ दो। ये पूरी मैं जिम्मेदारी के साथ ही आपको बात कह रहा हूं, जो कि मुझे लगता है लोकतंत्र में इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत कोई नहीं कर सकता। जब दिल्ली पुलिस का सहारा लेकर भी हमारे पार्षदों को तोड़ने की कोशिश की गई। आज जब ये लोग हाउस में आए तो इनको पता था कि इनके पास नंबर नहीं है और शायद संभावना ये भी थी कि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे ऐसे पार्षद जो लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, जो इस तरह की गुंडागर्दी के खिलाफ थे, हो सकता था कि वो भी आज आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट डालते। इस बेइज्जती से बचने के लिए, इस कंप्लीट हार से बचने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के सामने कंप्लीट सरेंडर कर दिया। ये आम आदमी पार्टी की जीत है, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है, एक एक पार्षद की जीत है और सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी की जीत है और उनके जो मूल्य हैं
और जिस पॉलिसी के ऊपर वो सरकार को चला रहे हैं और जिसके कारण पूरे देश के अंदर एक उम्मीद बनी है, उसकी जीत है। मैं शैली ओबराय जी जो कि मेयर चुनी गई हैं, इनका ढेर सारी इनको शुभकामनाएं दूंगा पार्टी की तरफ से, सभी पार्षदों की तरफ से, हमारे एक एक कार्यकर्ता की तरफ से। हमारे आले जी हैं, इनका भी मैं ढेर सारा धन्यवाद करूंगा, बधाई दूंगा एक एक कार्यकर्ता से, एक एक पार्षद के माध्यम से। और एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी करोड़ों लोगों की उम्मीद से निकल के पार्टी बन के आई है। आज एक कार्यकर्ता के रूप में आपको ये हैसियत, ये जिम्मेदारी मिली है, आप उसे ईमानदारी से निभाएं, जनता की सेवा करें। एक उम्मीदों का ताज आपको दिया गया है, उसको आप पहनकर इस चीज़ को पूरी तरह से फॉलो करें। मुकेश गोयल जी को भी मैं बधाई दूंगा, नेता सदन हैं, आज इन्हें पीठासीन अधिकारी के रूप में भी भूमिका मिली। इनके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है म्युनिसिपल काउंसिल दिल्ली का चलाने की। बड़ी उम्मीद से लोगों ने वोट दिया है कि साफ़ सफाई होंगी, उनके पार्क ठीक होंगे, तीनों कूड़े के पहाड़ साफ होंगे। मैं अपने दोनों साथियों को, अपने तीनों साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा और बधाई दूंगा। और मैं एक एक कार्यकर्ता को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चलवा दिए और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा मजबूर कर दिया कि आज के चुनाव में वो कंप्लीट सरेंडर कर दें। मोदी जी की भाजपा ने केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी के सामने कंप्लीट सरेंडर कर दिया। मैं हमारी नव निर्वाचित मेयर शैली ओबराय जी से कहूँगा कि वो 2 शब्द कहें, आले जी से कहूँगा और मुकेश गोयल जी से कहूँगा 2 शब्द कहें। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि दोबारा से उन्होंने मुझे आज मेयर कैंडिडेट नॉमिनेट किया था, और साथ ही समस्त पार्षद, जितने भी विधायक हैं, नॉमिनेटेड विधायक, साथ में जितने भी सांसद, दिल्ली की जनता, सबका धन्यवाद करना चाहूँगी और सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आज एक बार फिर से मुझे महापौर बनने का मौका दिया। दिल्ली की जनता ने जो सपने देखे हैं, जो दिल्ली की जनता को हमने उम्मीदें दिखाई हैं, उन सब को पूरा करने के लिए ये जिम्मेदारी आज दोबारा से मिली है। और साथ ही मैं आप सबको आश्वासन देती हूँ, दिल्ली की जनता को आश्वासन देती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आश्वासन देती हूँ कि जो जिम्मेदारी आज फिर से दोबारा मिली है, और जैसे अभी तक ईमानदारी से और साफ नीयत से मैं नगर निगम के कामों को करती आई हूँ, वैसे ही नगर निगम के कामों को करती रहूँगी। साथ ही जो सपने हैं दिल्ली की जनता के, अच्छे स्कूल के, अच्छे अस्पताल के, अच्छी सड़कों के, अच्छे पार्क के, कर्मचारियों के जो भी मुद्दे हैं, उनकी तनख्वाह को लेकर, उनको रेगुलराइज करने को लेकर, उन सब मुद्दों पर हम ईमानदारी से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो विजन है, उस पर हम पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से हम सब मिलकर काम करेंगे। और राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष तरीके से मैं आपको ये भी आश्वासन देती हूँ कि सदन को चलाएंगे, संवैधानिक रूप से हम सदन को चलाएंगे। और एक बार फिर से बहुत बहुत आप सबका आभार।